आओ जी सारे जैन साहब आ जाओ, सारे ही आ जाओ। भाईजान बढ़िया सारे सेकंड मांगे जी लो जी आ जाओ। कौन नहीं बैठ आओ मांगे जी। बहुत कम है। ना मेरे तो मैं समझता हूँ कि 90 में से कोई बड़ी बात नहीं, 85, 87, 90 की 90 सीटें आ जाए। 85 से ऊपर का रिकॉर्ड जो है 90 में से वो आम आदमी के पक्ष में आएगा और लोकसभा में बहुत बढ़िया परिणाम है। तो डाउट है जी। डॉक्टर तंवर जिंदाबाद, डॉक्टर तंवर ठीक ठाक है जी। जय हो यमुनानगर वालों को भाई जी। पता नहीं आगे चलो बुढ़ा भी जवान हो गया। कैसे हैं जी? आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। अरविंद केजरीवाल। ठीक है, कैसे ठीक है सर? अमृतपाल घट सकती है और जब क्राउड उस तरीके से हो जाता है, कई बार सेंटिमेंट लोग उसके साथ प्ले करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि मोटे तौर पे कानून व्यवस्था पहले से बेहतर हुई है और सरकार की नीयत, मुख्यमंत्री की नीयत ये है कि हम पंजाब के अंदर बेहतरीन जो है हर तरह की व्यवस्था वहाँ पर बनाने का काम करें। चाहे कानून बिजली फ्री दे रहे हैं। आपका चैनल ही कुछ नहीं करेगा तो आप भी क्या प्रतिभा दिखाओगे? हम अपनी जगह अडिग हैं, मजबूत हैं और मैं समझता हूं कि पापियों का राज खत्म करने के लिए, अत्याचारियों का, प्रदेश को बांटने वाले, लूटने वाले, उनका सफाया करने के लिए तैयार है और पूरी मजबूती से यहीं डट करके लगे हुए। हम तो कह रहे हैं कि सारे देश का पानी अपने हरियाणा आना चाहिए। यात्राएं इतनी चल रही है, फिर निकालेंगे के लिए अब निकालो। पानी के नहीं फिर निकाल देंगे। ये तो दादूपुर रेलवे बंद कर दी इन्होंने। सारा सरकार तो इन्हीं चीजों पे काम कर रही है, जो लोगों की भावनाएं हैं उसको सुन नहीं रही है और उसके विपरीत काम करती है। आज यमुनानगर वैसे तो सबने होली मनाई है, होली की शुभकामनाएं भी है क्योंकि कल ही होली का त्यौहार गया है और यही हम प्रार्थना करेंगे परमपिता परमेश्वर से कि ये होली का जो त्यौहार है वो हर एक के जीवन में खुशियाँ लेकर के आए, सुख समृद्धि लेकर के आए, भाईचारा हमारा बना रहे, फिर किसी के धक्के ना लगें, फिर किसी के लाठियाँ ना लगें, किसी को सड़कों के ऊपर उतरने पर मजबूर ना होना पड़े, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, कर्मचारी हो, हमारे सरपंच हो। तो बाकी हालात आप सब देख रहे हैं। सरपंच लंबे समय से पहले तो सरकार ने चुनाव नहीं करवाए और चुनाव करवाए तो सरपंचों को मजबूर कर दिया सड़कों के ऊपर उतरने के लिए। और आज भी वार्ता होगी, मैं तो सभी जो सरपंच प्रतिनिधि जा रहे हैं उन सभी से कहूँगा कि चौकस होकर के जाएं, क्योंकि पिछली बार बुलाए और फिर लाठियाँ बरसा दी। और सरकार से भी हम यही कहेंगे कि सरकार जो है तानाशाही और अहंकारी अपना व्यवहार छोड़ कर गए और जनता के प्रति बड़ी संवेदनशीलता के साथ उन्हें हर मुद्दे को लेना चाहिए। और आज ई टेंडरिंग मामले में और जो सरपंचों की जो मांगे हैं, मुझे लगता है कि अगर सरकार ने बुलाया है मुख्यमंत्री जी ने तो इसका समाधान निकालेंगे। कल का भी जो घटनाक्रम था, यहाँ होली खेलने आए थे लेकिन मुझे बताया गया कि गेस्ट टीचरों को धक्के मार के और ख़ासतौर से जो महिलाएं हैं थी उसमें, अब ये गेस्ट टीचरों का मामला तो बहुत लंबा हो गया। इसी सरकार ने वायदे किए थे गेस्ट टीचरों से, वही वो कह रहे हैं कि भाई हमें इनकी पूर्ति करो जो आपने वायदे किए थे आज से 9 साल पहले जब आप सत्ता में आए थे। बाकी किस तरीके से जो विकास है वो नहीं दिखाई दे रहा, ये तो आप खुद भी ढूंढ रहे होंगे। मैं तो अभी आया हूँ रास्ते देख करके, रादौर से लेकर के और यहाँ तक की सड़क पूरी टूटी हुई है। और ये सड़क कोई एक जगह का मामला नहीं है, सड़कों की स्थिति बहुत दयनीय है। और आए दिन हम रोज देखते हैं, पीछे पलवल में 6 लोग मारे गए रोड दुर्घटना में, एक ही दिन में 15 मौत होगी। ये टल सकती थी अगर रोड हमारा वहाँ पर रोड ठीक होते, तरीके से व्यवस्थाएं होती। और कितने लोगों की बलि चढ़ेंगी, कब तक ये बलि चढ़ती रहेगी, ये सरकार बताए। का कमिटमेंट है और आने वाले समय में उन चीज़ों को
पार्टी और सरकार मिलकर के व्यवस्थित भी करेगी। अगर हमने वायदा किया है उसके लिए सरप्लस खरीदनी हो और बिजली बनानी हो, वो भी करने का काम करेगी। कई बार वैसे सर अभूतपूर्व ऐसे- चुनौती आता हूँ। वैसे अब टॉपिक चेंज हो गया, मैं अभी बाहर गया हुआ था। जी मैं जर्मनी का आपको बताता हूँ। जर्मनी के अंदर 2500 से लेकर के 3000 यूरो हर बुजुर्ग को मिलते हैं। अब आप कह दो कि जो वहाँ क्यों देते हैं? वहाँ फ्री एजुकेशन मिलती है, वहाँ और तमाम तरह की सुविधाएं है। 2.5 से 3000 यूरो का मतलब ये है कि 2.5-3 लाख रुपए के बीच में। हमारे यहाँ क्या दे रहे हैं? 5 साल में 5100 रुपए वायदा करके, ये तो वायदा इन्होंने भी किया था, हम वायदा तो निभा रहे हैं, इन्होंने तो वायदा निभाया नहीं। 5100 रुपए पेंशन करने की बात की थी, लोगों को, बच्चों को जो है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देने की बात करी थी, कहाँ गए वो सारी चीजें? वायदे तो कहीं पूरे नहीं हुए इनके। अगर आम आदमी कर रही है तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए और बढ़िया प्लानिंग के साथ काम करेंगे और हमारा जो खजाना है वो भी दुरुस्त हो। घाटा भी वहाँ पर 3.5 लाख करोड़ का घाटा है। अब कह देंगे और 1-2 साल बोलना शुरू कर देंगे कि घाटा इतना, घाटा तो छोड़ के गए हैं लोग, जो लूट के गए वो छोड़ के गए घाटा। मेरे को तो ये बताया जाता है कि अपना जो शिक्षा मंत्री है वो 10वीं पास है और टॉप 10 की 10वीं फेल है। तो अब जब यहाँ का शिक्षा मंत्री होगा तो वो ऐसी बात करेगा। उन्होंने दिल्ली में जाकर के कभी स्कूल देखे नहीं देखे, तो हम क्या आपको कह रहे हैं, हमें बताओ किस डेट को आप आना चाहते हो, हम पूरी व्यवस्था करेंगे। उनका पूरा डेलीगेशन आए, पूरी कैबिनेट आए, मुख्यमंत्री आना चाहे वो। जब बाहर से आकर के राष्ट्रपति और उनका परिवार अमेरिका का आकर के जब दिल्ली के स्कूल देख सकता है, तो मैं समझता हूँ इनको देखने में क्या है। तो सारे लोग आए, देखें और मिथ्या प्रचार ना करें। थोड़ा बहुत सच्चाई का भी, वो कहते हैं ना, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। ना हाथी है, ना घोड़े हैं, ना वहाँ डंपर है जिसमें रेता भर के ले जाना है। तो ये जो है ना, आखिरी में ऐसे ही जाना, तो थोड़ा सा सच बोले और झूठ का सहारा लेना बंद करें। देख ही रहे हो, गिरफ्तार तो किसी को भी सरकार पकड़ करके उसके ऊपर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये सारी बिठा देती है। अभी तक निकला तो कुछ है नहीं, चल रही है इस तरीके की, लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत उनको हाथ नहीं लगे हैं। ये आम आदमी का बढ़ता हुआ ग्राफ और केजरीवाल जी की जिस तरीके से पूरे देश के अंदर उनके प्रति चाहत लोगों की बढ़ी है और एक थ्रेट महसूस करते हैं। थ्रेट महसूस तो नहीं करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन राजनीति में कई बार लोग कुर्सी के चक्कर में थ्रेट भी महसूस करने लग जाते हैं, प्रतिशोध की भावना के साथ ही। ये तो अरविंद जी के पास डिपार्टमेंट होते तो उनका भी नाम जोड़ देते, उनके पास तो कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है। उन्होंने तो सारे अपने मंत्रियों को बांटे हुए हैं सारे डिपार्टमेंट की, भाई आप अच्छा काम करके दिखाओ। और वो उन्होंने हजारों स्कूलों की दशा जो है दिल्ली के अंदर बदली, पंजाब में उसको लेकर के गई चीज़ों को। बाकी हमें विश्वास है कि जो न्यायपालिका है, हमारा देश का जो सिस्टम है न्याय देने का, वो अपना काम करेगा और ये जल्दी हमारे साथी जो है वो बाहर भी आएंगे। और जो नए साथी हैं, आज आतिशी जी और सौरभ भारद्वाज जी जो 4 बजे शपथ भी लेंगे, उनको भी हमारी सबकी शुभकामनाएं। लठ तो दूसरों के मरवा रही है। अशोक तंवर का तो, अशोक तंवर तो जिंदा शहीद है, उसको उसके ऊपर लठ लुट का कोई असर नहीं होता। अभी और किसी में दम है तो वो भी मार के देख ले। जब समय आएगा जनता उसका हिसाब करेगी। जनता के लठ हमें देखने हैं कि जनता के लठ ना लगे, जनता प्रोटेक्टेड रहे। उनका हित सुरक्षित रखने के लिए अगर हमें कुर्बानी भी देनी पड़े तो हम वो कुर्बानी दें। बाकी लठ तो किसके कहाँ चल जाए वो तो किसका पता है। अभी किसानों के ऊपर है, आजकल तो सिविल ड्रेस में आते हैं लोग, गुंडे भर रखे हैं। पुलिस ने भी गुंडों का सहारा लेना शुरू कर दिया, और गुंडे तो गुंडों का सहारा लेते ही लेते हैं। उनको आगे अड़ा करके और अटैक करवाते हैं जनता के ऊपर, भोली भाली जनता के ऊपर। बाद में कह देंगे तो हमारा है ही नहीं। हमने तो उस वीडियो को भी बहुत हाईलाइट किया। हो जाएगा ना इलाज, चलो चल रही है। और जांच जो है पैसे में फिर वो हो जाती है। अभी एक IAS अधिकारी ने कह दिया कि मेरे को जो है उसमें निकालने के लिए 5 करोड़ रुपए, ये कह रहे हैं 5 करोड़ दे दो। इससे ज़्यादा सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स और क्या हो सकता है कि जांच सरकार खुद बिठाती है, IAS ये बोल रहे हैं, तो कहाँ आम आदमी को न्याय मिलेगा। इसीलिए वो बहन जो हमारी है, जो कोच थी, अभी भी कभी उसके खाने में कुछ मिल जाता है, कभी कुछ। आम आदमी पार्टी ने बहुत प्रमुखता के साथ ये मुद्दा उठाया है और जब तक हमारी
बहन को न्याय नहीं मिल जाता तब तक ये लड़ाई हमारी जारी भी रहेगी। और मैं समझता हूँ कि वैसे तो खुद ही उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इतना लंबा जब मामला खिंच जाता है तो या तो चीज़ें स्पष्ट हो जानी चाहिए थी, या उनको खुद करके ऐसा भी सत्ता के साथ क्या हो, रोज आपके खिलाफ माहौल बन रहा है, रोज चुनौतियाँ चल रही हैं, रोज सड़कें जाम हो रही हैं और फिर भी आप नहीं छोड़ रहे कुर्सी। एसवीएल पे क्या अच्छा कहते रहे हैं, ये तो केंद्र की सरकार अगर चाहे तो 6 साल पहले पानी मिल सकता था। अब तो पंजाब में अपनी सरकार का तो इसमें लेना देना ही नहीं है। ये तो केंद्र की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू करवाना है, उसको लागू करवा दे, इनको बिठाए सबको और इम्प्लीमेंट करें। सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे पावरफुल होती है। प्रधानमंत्री जी ने, हम उस समय थे, ये बात है नोटबंदी के अगले दिन मीटिंग करी थी, आज 2016 की बात है। आज उस बात को हो गए कितने साल हो गए, 7 साल होने वाले हैं, 6.5 साल से ज़्यादा का समय हो गया। ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, मैं उसमें खुद भी था। फैसला ये हुआ था कि हम सब लोग जाकर के गृह मंत्री से मिलेंगे, राजनाथ सिंह उस समय गृह मंत्री थे, हम देश के प्रधानमंत्री से मिलेंगे और राष्ट्रपति से मिलेंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से, उनसे भी हम मिल लिए थे। हम सब लोग जाकर के राजनाथ सिंह उनसे भी मिले, लेकिन आज तक 7 साल में प्रधानमंत्री से मीटिंग नहीं हो पाई, वो जो मीटिंग थी। तो इससे नीयत का पता चलता है कि ये मुद्दे को जिंदा रखना चाहते हैं और ये उसका स्थायी समाधान निकालना ही नहीं चाहती। हरियाणा को शुभकामनाएं हैं। लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति यात्राएं निकाले, थोड़े दिन पहले भी एक यात्रा निकली थी, लेकिन उसका असर तो कुछ नहीं हो रहा, ना संगठन बन रहा, ना एक दूसरे के ऊपर। कोई कह रहा है इसकी गर्दन में ये है, कोई कह रहा है इसकी में रॉड है, कोई कह रहा है इसका मैं इलाज कर दूंगा। तो यही चल रहा है। यात्राएं जनहित में निकले, उससे एक आंदोलन तैयार हो और उससे भविष्य में जनता, क्योंकि यात्राएं कंफ्यूजन फैलाने के लिए नहीं होनी चाहिए, यात्राएं होनी चाहिए दुविधाएं हटाने के लिए कि जनता ये सही रास्ता है, इसके ऊपर हमारा साथ दे, ये सही नेतृत्व है, ये सही विचारधारा है और इस संकल्प के साथ हम संघर्ष करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उसका अर्थ निकलता है। बाकी अच्छी बात है, सब लोग मिल करके अपना अपना, अब तो चुनावी वर्ष से सब लोग निकलेंगे सर। तो फिर वहाँ भी तो पारदर्शी प्रशासन नहीं है ना, वहाँ तो पारदर्शी, अगर हम उसको पकड़ते तो पारदर्शी होता है ना। वो तो दूसरे लोग जो है ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का दुरुपयोग करके भ्रष्टाचार शक्ति आज आम आदमी पार्टी के पीछे लोगों की खड़ी हुई है, करोड़ों लोगों की। ये तो उसके बढ़ते हुए प्रभाव को देख करके ये काम कर। मेरा मतलब भ्रष्टाचार में पकड़े जा रहे हैं। नहीं, पंजाब में तो वो हम खुद पकड़ रहे हैं ना। तो वो भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार मान लीजिए कि उसने तो उस समय बात ही करी थी, जब एक मंत्री को हमने हटाया वहाँ सरकार आते ही कुछ महीने के अंदर, तो बीजेपी की तरह 8 करोड़ तो उसके घर से नहीं पकड़े गए थे और हमारे वालों को तो बेल आज तक नहीं मिली। उनको कैसे मिल गई? सत्येंद्र जैन को 9 महीने हो गए, उनको तो बेल नहीं दी। और वो बीजेपी का जो कर्नाटक का है, जिसका बेटा पकड़ा गया, जिसके घर से 8 करोड़ रुपए पकड़े गए, उनको बेल दे दी। तो यही हम कहना चाह रहे हैं। ये जो विरोधाभास है, जो बदले की भावना से प्रताड़नाएं चल रही है इस देश के अंदर और अपने सारे विरोधियों को एक साफ करने की साजिश है, तो मुझे नहीं लगता वो बहुत दिन चलेगी। 2024 बहुत नज़दीक है, 23 धीरे धीरे निकल जाएगा और 24 जो है ले लो इस पर, जब मैं बताता हूँ। जो लोग घर वापसी की मेरी चर्चा फैलाते हैं, ये वही लोग हैं, जब मैं कांग्रेस में था तो इनको मैं रोज रखता था। अब वही लोग अपना सेंसर उठाने के लिए, उनको पता है अशोक तंवर के बिना उनकी 15 सीट नहीं आती। और मैं आपको कह रहा हूँ, ये इस खुले मंच पे यही घोषणा कर रहा हूँ, अगर आम आदमी पार्टी सारे लोग मिलके लगेंगे तो 85 से लेकर 90 के बीच में सीटें आएंगी। तो उनको पता है कि भाई ये सेंसर उठाने के लिए वो करते रहो, क्योंकि अतीत में लोग गए भी हैं, लेकिन अशोक तंवर नाम है मेरा। एक बार मैं जहाँ खुट्टा गाड़ देता हूँ वहाँ गाड़ दिया, लेकिन कहीं जब वो गाड़ दिया ना जी। पार्टी का संगठन मोटे तौर पे रूपरेखा उसकी पूरी बनी हुई है और अभी सब जगह हमारे घर घर झंडा प्रोग्राम भी चल रहा है, साथ में वॉलंटियर मैपिंग का भी है। 11 तारीख को चंडीगढ़ में हम और प्रोग्राम अनाउंस कर रहे हैं। लोग ये भी मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि हमारा हमेशा से ध्येय है कि कोई राजनीति में विरासत में लेके नहीं आया है कि मैं ये कहूँ कि मुझे ये चाहिए और ये लेना है। हमें तो ये है कि अच्छे लोगों को मौका मिलना चाहिए,
पार्टी आज आम आदमी पार्टी में, आम आदमी पार्टी में जिन लोगों ने पुराना संघर्ष किया है उनका भी संतुलन होना चाहिए, और जो दरवाजे खोले हैं आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी मुहिम उन्होंने शुरू करी, अच्छी शिक्षा चिकित्सा की उन्होंने बात करी, देश को जोड़ करके जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं, तो नए साथियों को भी उसमें वो करना चाहिए। बाकी पार्टी ने जो जिम्मेदारी कभी भी लगाई है वो अपने पूरी तरीके से निभाई और आगे भी निभाने का काम करेंगे। खट्टर साहब का मैं एक बयान देख रहा था, उन्होंने किसी टीवी को बोलते हुए वो इंटरव्यू दिया, बोले आम आदमी के पास तो यहाँ ज़मीन ही नहीं है। तो मैं खट्टर साहब से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस वाले भी कई बार उनके साथ मिलकर के 60-गांठ भाषा एक ही होती है उनकी, उनको भी ये कहना चाहूँगा कि जमीन ही आम आदमी की है, आम आदमी के पास ही तो जमीन है, और है जमीन किसके पास है? वो तो इस जमीन को देना चाहते हैं अडानी अंबानी को, और हम कहते हैं सारी जमीन ही आम आदमी की है। तो आने वाला समय इस प्रदेश में आम आदमी का होगा, आम आदमी का राज बनेगा और आम आदमी पार्टी एक उसका माध्यम बनेगी। नगर में से लेकर के पूरे जो यमुना का रिवर बेड है, दिल्ली और यूपी तक चले जाओ तो आज भी भ्रष्टाचार उसी तरीके से जारी है। हमने तो पहले भी साइकिल यात्रा भी करी, इसी यमुनानगर से पद यात्रा भी करी। ये तमाम भ्रष्टाचार के जो मामले थे, सैंड माफिया जिस तरीके से हावी था, और कल तो दिल्ली में हमारे साथियों ने वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी। आज वो मंत्री भी बनेंगे, सौरभ भारद्वाज जी, उन्होंने चर्चा करी कि किस तरीके से दिल्ली में पानी नहीं आ रहा है और सैंड माफिया ने किस तरीके से पानी को रोक दिया है। तो यमुनानगर भी कोई उससे अछूता नहीं है, यहाँ से तो शुरुआत होती है और बड़े बड़े जो सरकार के लोग हैं उन्हीं की माइनिंग जारी है। अभी आदेश जी बता रहे हैं हमारे सारे साथी और भी कि सिर्फ 500 लोग वहाँ पर थे टोटल गिन करके। मैंने भी देखी है वीडियो, आपने 500 भी यमुनानगर की लाज बचाने के लिए बता दिए, 500 भी नहीं थे मुझे। और जो वो भी उसमें से कुछ विरोध करने आए हुए थे उनको वैसे बेचारों को धक्का मार के बाहर निकाल दिए। तो इसलिए जनता का जो विश्वास है वो ये सरकार खो चुकी है। ये तो बस आपस में जो है नूरा कुश्ती चलती है। विधानसभा में कोई भी आम आदमी पार्टी तो है नहीं वहाँ, जो मजबूती से आवाज़ उठा सके उनको या तो बोलने नहीं दिया जाता या फिर जो है नूरा कुश्ती चलती रहती है। इसलिए आज हरियाणा मैं समझता हूँ कि जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं है, बहुत पीछे रह गया। इनको सलाह और एडवाइस तो क्या करूँगा, सारे मेरे से बड़े भी हैं, 2-4 छोटे भी हो सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि निस्वार्थ भाव से एक बार ताकत लगाइए पूरी, और आम आदमी पार्टी के प्रति, केजरीवाल जी के प्रति, हमारी नीतियाँ और विचारधारा के प्रति लोगों के दिल में बहुत जज्बा है। लोग ये विश्वास करते हैं कि यही लोग बदलेंगे सिस्टम को, लेकिन जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, एकजुट होकर के नहीं लगेंगे, तो फिर नतीजे वैसे ही निकलेंगे जैसे कांग्रेस में निकले। ये जेल में तो अब उसी तरीके के अपराधी भी वो होंगे, और इस पर पार्टी ने बहुत प्रमुखता से बात रखी है कि उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करे जाए, और ये सरकार का दायित्व तो बनता है जो लोग उनको लेके गए हैं कि उनकी हर तरीके से वो सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेंगे। और कोई थ्रेट मिला है तभी तो ये बात उन्होंने भी कही, पार्टी ने भी ये बात रखी है कि खूंखार अपराधियों के बीच में एक शिक्षाविद, एक पढ़े लिखे व्यक्ति को जिसको राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है, वो जरूर उससे प्रोटेक्शन उनको मिले। गैंगस्टर से मिलने गए हो, हमारा भारतीय जनता पार्टी से दूर दूर तक खैर उस समय था नहीं यहाँ पर, लेकिन अगर इस तरह का हुआ है तो पूरी तरीके से अनुचित है। और मैं समझता हूँ कि 3 महीने पहले हुआ, मैं तो बीच में बाहर था 2-2.5 महीने। कांग्रेस को भी नहीं बना सकते। हाँ, कांग्रेस को भी नहीं, पर अगर बीजेपी का उस तरीके से कई बार व्यक्तिगत, क्योंकि एक है, कई बार व्यक्तिगत वो फैसला ले लेता है, लेकिन अगर पार्टी ने लिया है तो मैं समझता हूँ कि इसकी चर्चा करेंगे। और हमारा दोनों से कहने काशीराम जी के है कि एक हमारे लिए नागनाथ है, दूसरा सापनाथ है। तो ये दोनों जो है नागनाथ सापनाथ से उचित दूरी बनाते हुए जनता अपने आप को भी बचाए, इस देश को भी बचाए, अपने भाईचारे को भी बचाए, किसान मजदूर कर्मचारी नौजवान को बचाए। और आए दिन आप देख रहे हैं
कल भी एक घटना घटी, कल 2 जगह होली में, ये तो रिपोर्टेड है। एक हासी हिसार के अंदर वहाँ पूर्व सरपंच के बेटे को मार दिया, एक पलवल के अंदर मार दिया। दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं और ये कह रहे हैं कि हमने कानून का राज दे दिया, हमने सबका विकास कर दिया। कहाँ विकास हुआ, कैसा हुआ, वो तो डॉक्टर पंजाब कैसी चल रही है, किसकी चल रही है और कब तक चलेगी, ये तो जनता तय करेगी। और जनता मन बना चुकी है। ये तो पिछली बार गड़बड़े ना होती, कांग्रेसी जो कुछ मिल करके उनके साथ षड्यंत्र करके जो राजनीति करते हैं वो ना करते तो आज मैं समझता हूँ पूरा पिछली बार ही बदल दिया था लोगों ने सिस्टम। इस बार व्यवस्था बदलेंगे। वो कहते हैं ना भाई, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। कांग्रेस के बारे मोदी जी को कहते हैं ना, मोदी जी ने पार्लियामेंट में कहा था कि उनके नीचे जमीन नहीं है, और ये है कि इनको यकीन नहीं है। तो यहाँ लागू होती है बात है कि यहाँ जमीन साफ है बिल्कुल नीचे से, लेकिन आम आदमी पार्टी के सामने जो है दूसरे लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन इसमें बोले ना सर भाई, पहले तो सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। और एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस साथियों के साथ कर ले। मैं हमारे सभी सीनियर लीडर साहब, सिंधा जी, संजीव जी, मांगे जी, सभी भाई बंधु जो भी हमारे यहाँ पर पहुंचे हैं, राणा साहब, सरदार जी, सबका बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और सभी पत्रकार भी कुछ और ताकतें हैं, तो धीरे धीरे उसका भी सब लोगों को समझ में आ जाएगा। हम तो यही कहेंगे कि कानून अपना काम करे और प्रदेश की सरकार पूरी मजबूती से, लेकिन आम आदमी पार्टी पंजाब एक बहुत सेंसिटिव स्टेट है और उसको उसी तरीके से आम आदमी पार्टी भगवंत मान के नेतृत्व में उसको हैंडल भी कर रही है। और कोई भी ऐसी ताकत जो देश को विभाजित करने वाली होगी, देश विरोधी होगी, उसको आम आदमी पार्टी पनपने नहीं देगी। तो मैं समझता हूँ कि 90 में से कोई बड़ी बात नहीं, 85, 87, 90 की 90 सीटें आ जाए। 85 से ऊपर का रिकॉर्ड जो है 90 में से वो आम आदमी के पक्ष में आएगा और लोकसभा में बहुत बढ़िया परिणाम है। तो डाउट है जी।